शब्द किसको बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं वर्णों के समूह को, ठीक है। यानी जब बहुत सारे वर्ण हमारे एक साथ आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क प्लस मैं प्लस ल, हमारा क्या बन जाएगा? एक शब्द बन जाएगा, दैट इज कमल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? हमारा कमल। तो ये क्या है? हमारे अलग अलग वर्ण हैं, ठीक है, यानी व्यंजन है, इनके समूह को, इनके मेल को क्या बोला है? कमल। अब देखो ये, इसको शब्द आप कब बोलोगे? जब ये एक पर्टिकुलर मीनिंग के साथ आए, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम इसको ऐसे लिख दें ल म क, ठीक है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है हिंदी डिक्शनरी में। तो ये हमारा शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल देंगे कि वर्णों का सार्थक समूह जो एक स्पेसिफिक क्या दे, हमें अर्थ दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? शब्द बोल देते हैं। ऑब्वियसली शब्द जो है सिर्फ एक डेफिनेशन और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है। एग्जाम में तो ये आने वाला है नहीं इतना आसान क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, यानी इसके भेदों की। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति क्या होती है? यानी वो किस तरीके से जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल के आए हैं, उनकी उत्पत्ति का आधार क्या रहा है। इसके बिहाफ पे ये कितने होते हैं? हमारे 4 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 4 टाइप के, जिसमें हमारे आ जाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो यहाँ पर तत्सम देखो, तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। तो जो उसके समान है, किसके समान है? सबसे पहले जो हमारी भाषा थी, जो हमारे रामायण महाभारत में भी दिखाई जाती है, वो कौन सी थी? हमारी संस्कृत भाषा थी, ठीक है। तो उस संस्कृत भाषा के समान, किसके समान की बात कर रहे हैं? संस्कृत भाषा के। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड हमारे संस्कृत भाषा के होंगे, देखो आगे चल के हम इनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा मोटा मोटा इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ताकि हम जब उसको डीपली पढ़ें तो हमारे माइंड में हम उस चीज से फैमिलियर हो जाएं, ठीक है। तो तत्सम यानी जो बिल्कुल संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव यानी कि वो बदल चुके हैं, अब वो आज के टाइम में जो भी यूज होते हैं, जिसको हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो अभी हिंदी में यूज हो रहे हैं, लेकिन वो आए कहाँ से हैं? हमारे संस्कृत भाषा से। यानी हर एक ऐसा शब्द जिसका अगर हम मीनिंग देखने जाएं, यानी उसका कोई भी एंसेस्टर देखने जाएं कि इससे पहले इसको क्या बोला जाता था, तो हम उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर पाए, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द बोलेंगे, ठीक है। यानी हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूपांतरित होके आए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तद्भव शब्द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम क्या बोलते हैं एक शब्द जैसे आग, ठीक है। इस आग का अगर मैं संस्कृत में कोई वर्ड देखने जाऊं कि क्या इससे रिलेटेड कोई वर्ड हमें यहाँ मिलता है, तो ऑब्वियसली हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अग्नि। हम इसको क्या बोलते थे पहले? अग्नि। आई होप कि क्लियर है आपको। उसके बाद देशज शब्द किसको बोलते हैं? ऐसे शब्द जो किसी एरिया पर्टिकुलर में बोले जाते हैं, ठीक है। यानी कि वो किसी एक बाउंडेशन जो हमारी एरिया की होती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कुछ वर्ड हमारे हरियाणा में बोले जाते हैं, ठीक है, जैसे खाट, लोटा, ये सभी क्या है? हमारे देशज शब्द हैं। इनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे जो बच जाते हैं वो हमारे विदेशी शब्द होते हैं। विदेशी शब्दों में हमारे कई लैंग्वेज के शब्द आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द जो किसी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में यूज होना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देते हैं? विदेशी शब्द। जिसमें हमारे अरबी शब्द आ जाते हैं, फारसी शब्द आ जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंग्लिश के शब्द हैं, जैसे कि हम रेलगाड़ी बोलते हैं, ठीक है। इन ये सारे जो रेलगाड़ी वर्ड है, ये कहाँ से आया? हमारा रेल किसका शब्द है? हमारा इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आजकल वो हिंदी में यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे विदेशी शब्द, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तत्सम शब्द जिन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हमें कोई भी हमारे धार्मिक किताबों में मिलती है, जो पुराने समय में हमारी संस्कृत चलती थी, तो उन्हीं शब्दों को हम क्या बोल रहे हैं? तत्सम शब्द बोल रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे? जो पुराने समय के जो भी हमारी आध्यात्मिक किताबें होंगी, या फिर कोई ऐसे सीरियल उससे रिलेटेड जो आजकल चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारे इन सभी के कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, तो वो किसका यूज करते हैं? हमारे तत्सम शब्दों का, ठीक है। महाभारत में भी जो प्रयुक्त होते हैं, जो यूज होते हैं शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। उसके बाद बात करेंगे तद्भव शब्द, जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो शब्द आए कहाँ से हैं? हमारे तत्सम शब्दों से ही आए हैं, उनका हमने रूपांतरण कर लिया है।
वह जिनका संस्कृत रूपांतरण भी हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि हम कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था खाट, आप बोलोगे कि हम तो इसको दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर संस्कृत में कोई भी मीनिंग आपको नहीं मिलेगा, तो ये हमारा तद्भव शब्द नहीं होगा। जितने भी तद्भव शब्द होंगे वो सारे हमारे संस्कृत से ही आए हुए शब्द हैं, ठीक है। इतना आपको इसका डिफरेंस याद रखना है। उसके बाद देशज शब्दों की बात करेंगे। किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द व जिनका संस्कृत रूपांतरण ना हो, तो उनको, मतलब ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए यूज कर लिया ना वर्ड, मतलब इनको घड़ लिया हमने एक तरीके से, जैसे हमें यूज लगा हमने उसको यूज कर लिया, ठीक है। जैसे खाट, लोटा, पगड़ी, ऐसे शब्द जो होते हैं हमारे, जो एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाते हैं, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द। अब इनको एक बार थोड़ा सा एक बार अलग से हम इसको रिपीट कर लेते हैं, मतलब इनकी पहचान हम एक बार अलग से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तत्सम शब्दों की पहचान अगर आपको करनी है, यानी कि हमें कौन से वर्ण मिले हमारे शब्द में कि हम एकदम अचानक से बोल दे कि हाँ ये शब्द तत्सम है, ठीक है। तो ऐसी कुछ पहचान आप नोट करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं उनको लिखेंगे आप अक्षय, अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो ये कहाँ मिलेगा हमें, तत्सम शब्दों में। उसके बाद हमारा है त्रय, उसके बाद है अज्ञ, और उसके बाद श्रेय, ठीक है। जो मेन वर्ड की पहचान है हम उनको देखेंगे। उसके बाद आपको मिले कहीं पर विसर्ग, ठीक है। जैसे हमारे संस्कृत के शब्दों में विसर्ग का यूज होता ही है, तो आप वहां से उसको भी क्या करेंगे कि जहां पर भी विसर्ग होगा उसको हम तत्सम शब्द बोल देंगे। उसके बाद कहीं भी आधा वर्ण आपको मिल जाए, आधा वर्ण कोई भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तत्सम। देखो 99% हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका कोई उदाहरण लें तो जैसे चंद्र, इस ये क्या हो जाएगा हमारा, चंद्र। तो चंद्र में आप देखो ये न हमारा आधा है, ठीक है, और चंद्र किसको बोलते हैं हम आज के समय में, इसका रूपांतरित रूप कौन सा है हमारा, चांद है, ठीक है। तो जो चंद्र है या फिर चंद्रमा है, यहाँ पर चंद्रमा भी कर सकते हैं हम, तो इसको हम कौन सा शब्द बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पहला वर्ण हमारा या तो यह हो, या फिर वह हो, या फिर हमारा श हो। इन सभी वर्णों से शुरू होने वाले शब्द कौन से होंगे, हमारे तत्सम शब्द होंगे। उसके बाद हमारा एक वर्ड और आ जाता है, इसको हम यहीं पर ऐड कर लेते हैं, हमारा ऋषि, ठीक है। ऋषि, ऋषि मुनि जो भी हमारे शब्द होते हैं वो सब किस में आएंगे, हमारे तत्सम में आएंगे। उसके बाद हमारा एक और है वर्ण जिसको हम बोलते हैं अण, ठीक है। ये सभी जो है जिस भी शब्दों में आएंगे ये वाले वर्ण, तो हम किसको बोल देंगे, ये किसकी पहचान है, तत्सम शब्दों की पहचान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट की, जो हमने क्या पढ़ा था, तद्भव, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा था जो भी हिंदी का रूपांतरण होता है, ठीक है, यानी जो हिंदी के शब्द होते हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। और उनका संस्कृत में भी कोई ना कोई मीनिंग जरूर मिले। तो जैसे कि हमने पढ़ा था आग, उसके अलावा हम पढ़ सकते हैं जैसे जीभ, ठीक है, इसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं आंसू, आंसू को हम क्या बोलते थे पहले, अश्रु बोलते थे। तो ऐसे ही हमारे क्या हो जाएंगे, अलग अलग एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो तद्भव शब्द होते हैं वो हम अपनी दैनिक जीवन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैनिक जीवन में यूज करते हैं। इनको हम दैनिक जीवन में यूज नहीं करते, इन्हीं का जो हमारा हिंदी रूपांतरण है उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, देशज शब्द। उसके बाद हमारा है देशज।
जो एक किसी भी एरिया पर्टिकुलर में बोले जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। यानी किसी भी क्षेत्रीय में वहाँ के लोगों के द्वारा वो शब्द जो है वो घड़ लिए गए हैं, यानी अपनी सहूलियत के लिए वो यूज करने लग गए हैं, यानी अपनी इच्छा से गढ़ लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, तो जैसे लोटा हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, खाट जो भी होती है, पगड़ी, उसके अलावा अगर हम बोलें तो जैसे जूता, देखो इनके संस्कृत में रूपांतरण नहीं मिलेंगे आपको, तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देते हैं, देशज शब्द बोल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हम विदेशी शब्दों के बारे में जानेंगे। विदेशी शब्द मैंने बताया कि जैसे हमारा अरबी भाषा हो जाती है, ठीक है, अरबी, या फिर कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, जैसे कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड तो हम बहुत डेली बोलते हैं, जैसे कि हम किसी भी दिन का नाम लेते हैं, संडे, मंडे, ठीक है, ये सारे किसके वर्ड, इंग्लिश के वर्ड हैं। थर्मामीटर, हम कभी भी थर्मामीटर को हिंदी में नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि ताप मापी लेके आओ। दिसंबर किसी भी महीने का नाम हो जाता है, ठीक है। अगर आप बस में जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि टिकट लेनी है, कहीं भी जाते हो तो जो टिकट वर्ड है वो भी किसका है, हमारा इंग्लिश का वर्ड है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं और हमने उनको अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, यानी कि अब हम उनको ही यूज करते हैं। तो उन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इंग्लिश से ही आए, ये हमारे अरबी से भी आ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे किसी फ्रेंच लैंग्वेज से भी आ सकते हैं, पुर्तगाली लैंग्वेज से भी आ सकते हैं, फारसी लैंग्वेज से भी आ सकते हैं, यानी कि कोई भी अदर कंट्री की जो भी हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, अगर उनके शब्द हम उठा के अपनी हिंदी भाषा में यूज कर लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द। अब अगर आपको इनमें मतलब ऑप्शंस में एलिमिनेट करना है तो आप स्टार्ट करो यहाँ से। अगर वो सब शब्द हमारा संस्कृत का है तो आप इसके साथ जाओ, अगर वो हिंदी का शब्द है और उसका कोई संस्कृत रूपांतरण आपको मिल रहा है तो आप तद्भव के साथ जाओ, या फिर देशज तो हमारे एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाते हैं, अगर ये वर्ड आपके सामने आ जाते हैं तो आप इनके साथ जाओ। और अगर इन तीनों में ही कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है उस ऑप्शन में, देन यू विल हैव टू गो विद विदेशी शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन की हेल्प से हम विदेशी शब्दों को निकालेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद बात करेंगे हम रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें रूढ़ शब्द की बात करेंगे, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पर रूढ़ शब्द हमारे कौन से हो जाएंगे, जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, ठीक है, यानी सिंपल वर्ड जिसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि हम लिख देते हैं कमल, रोटी, ठीक है। उसके बाद अगर हम और लेंगे तो जैसे कि आकाश, अब अगर आप इनको मतलब इनमें से आप कोई भी ऐसा वर्ड नहीं निकाल सकते जिसका अगेन कोई मीनिंग निकलता हो, तो ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ नहीं सकते उनको हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब बात करते हैं हम यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द मतलब योग से बने ये, ठीक है, यानी किन्हीं भी दो शब्दों के योग से बने हैं। जैसे अगर हम बात करें विद्यालय, विद्यालय में आपको पता है इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे कि विद्या प्लस आल्य। अब यहाँ पर आप देखोगे विद्या का भी अपना अलग है यानी कि स्टडी, और आल्य का मतलब क्या होता है, घर, यानी जहाँ पर भी हम रहते हैं किसी भी चीज का। अब वो विद्यालय है तो विद्या का घर हो गया, ठीक है, यानी इनके सेपरेट करने पर भी इनके मीनिंग निकल रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये यौगिक शब्द है, यानी इन दो शब्दों के योग से बना है। लेकिन यहाँ पर योग से नहीं बने थे, ये मूल शब्द हैं। अगर हम इनको तोड़ देते हैं तो हमें कोई भी मीनिंग वाला वर्ड जो है वो नहीं मिलता है। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द। देखो योग रूढ़ शब्द को अगर आप एक सिंपल वर्ड में जानना चाहो तो जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं, बहुव्रीहि समास के जितने भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो सारे हमारे योग रूढ़ शब्द में आ जाएंगे। यानी कि ये किसी भी शब्द का, कितने ही शब्दों का मतलब योग करके बना हो, लेकिन ये जो मैसेज करने करता है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए ही करता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, अब आप देखोगे त्रि अलग अलग हो रहा है, नेत्र भी अलग हो रहा है, यानी नेत्र का मतलब भी निकल रहा है आंख, और त्रि का मतलब तीन, यानी तीन नेत्र वाला कौन है, महादेव है।
तो इसका योग रूढ़ यानी दो शब्दों का योग होते हुए भी वो किसी तीसरे शब्द में योग रूढ़ हो जा रहा है, यानी कि परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे किस में आते हैं? बहुव्रीहि समास में, और वो सारे एग्जाम्पल हमारे किस में आ जाएंगे? योग रूढ़ शब्द में। ठीक है, यानी वे यौगिक शब्द, ये हो तो हमारे यौगिक ही गए ना, क्योंकि ये भी हमारे दो शब्दों से मिलके बने हैं और ये भी दो शब्दों से मिलके बने हैं। तो ऐसे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों से तो है, लेकिन वे अपने द्वारा जो भी उनका मीनिंग है उसको छोड़ के किसी विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोल देते हैं? योग रूढ़ शब्द। सो यहाँ पर हमने शब्दों को कितने तरीके से पढ़ा है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, जो कि हमारे 4 भेद होते हैं। एक हमने रचना के आधार पर पढ़ा, जो हमारे 3 भेद होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज पढ़ा हमने। उसके बाद हमने रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और हमारे योग रूढ़ शब्द जो भी होते हैं। ठीक है, तो शब्द विचार में हमें किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो हमारे लिए इतना ही इनफ है। ठीक है, आई होप कि आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आया है। इसके बाद आप इसके मॉक भी लगा सकते हैं।